खबर आपको बताते हैं। राजधानी भोपाल के लकड़ी गोदाम में भीषण आग लगी है। आग ने 5 स्टॉल को चपेट में ले लिया है। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा की जा रही है। इलाके की बिजली को बंद कर दिया गया है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। भारत टॉकीज के पास स्थित है ये गोदाम जहां पर आग लगी है। लकड़ी का ये गोदाम है। आसपास में और भी गोदाम है और भी टाल हैं जहां पर खतरे की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि आग इतनी भयानक है कि इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पिछले 3 घंटे से ये पूरा मामला चल रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पूरी तरीके से नहीं पाया गया। इसी से जुड़ी आपको एक और बड़ी अपडेट देते हैं। रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर लगी है आग। रेलवे ट्रैक पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ड्रोन की मदद से आग पर नजर रखी जा रही है। रेलवे ने एक तरफ का ट्रैक बंद कर दिया है। पुलिस की मदद से दूसरे ट्रैक से जो ट्रेनें हैं वो निकाली जा रही हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुंबई से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों पर इसका असर भी देखा जा रहा है। तो देखिए, भोपाल में ये भीषण आग लगी है लकड़ी गोदाम में, जिस पर काबू पाने की लगातार जद्दोजहद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस अधिकारियों की टीम द्वारा की जा रही है। देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लगातार पानी फेंका जा रहा है, लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी भयानक है। ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। रेलवे ट्रैक पास में ही है, उस पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी विवेक लगातार मौके से तमाम अपडेट दे रहे हैं। विवेक, फिलहाल स्थिति क्या है? बिल्कुल, यदि गोदाम की बात करें तो जो आग है उस पर काबू जो है वो पा लिया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि कुछ देर पहले यानी करीब 3 घंटों से ये जो आग है वो तांडव करती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो आग है वो कहीं ना कहीं अब कम हो गई है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है। मगर रेलवे ट्रैक की यदि बात करें तो मैं आपको रेलवे ट्रैक दिखाता हूँ कि ये जो रेलवे ट्रैक है वो बॉम्बे से दिल्ली की ओर जाता है और करीब 40 मिनट से इस रेलवे ट्रैक को डाइवर्ट करके रखा है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यानी कह सकते हैं कि 10 कदम की दूरी पर ये जो गोदाम है उस पर आग लगी हुई थी। और रेलवे के अधिकारी, जो कर्मचारी जो मौके पर पहुंचे थे, उनको डर ये लग रहा था कि कहीं ये जो आग है कहीं वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंचती। तो ये आप डब्बा देख रहे हैं, इसमें तमाम वायरिंग है, इसमें तमाम फ्यूज है। जो राजधानी भोपाल के तमाम जो ट्रैक हैं उनके सिग्नल का जो है वो पूरी तरह यहीं से हैंडल होता है। और ये जो आप फ्यूज देख रहे हैं, इसी की मदद से सिग्नल आते और जाते हैं और जो ट्रेन है उनको ग्रीन सिग्नल और जो रेड सिग्नल है वो मिलता है, जिसके चलते ही जो पूरा ट्रैक है उसको बंद कर दिया गया था। और दूसरे ट्रैक की यदि बात करें तो अभिषेक जी, दूसरा ट्रैक आप दिखाइए कि दूसरा जो ट्रैक है वो चालू था, मगर इस ट्रैक को बंद कर दिया गया था। पुलिस के जवान यहाँ मौजूद थे, भोपाल कमिश्नर यहाँ पहुंची थी, मौके का जायजा ली। ड्रोन की मदद से लगातार आग पर नजर रखी जा रही थी कि आग पर किस प्रकार से काबू पाया जाए, जगह किस प्रकार से बनाई जाए। और लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार आग पर काबू पाने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं, खुद प्रयास कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए। भाईजान, क्या नाम आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद जी, कब ये आग लगी थी और ये आग जो है वो थिंदर के कारण भभकी है, क्योंकि बहुत व्यापक तौर पे भभकी हुई है? किस प्रकार से आप कोशिश कर रहे हैं इसको बुझाएं? ये सब 7:30 बजे से लगी है। एक चाचा मेरे अंदर उनको बचा के लेके आए, वो फंस गए थे अंदर, उन्हें बचाया। फिर उसके जब हम आए थे थिनर मिनर फिक गया तो उस वजह से आग लगी है। अच्छा, ये पूरा थिनर से आग लगी है। अच्छा, थिनर के चलते ही आग लगी? हाँ, थिनर के चलते आग लगी है। पर कोई तो यहाँ पे आग ताप रहा होगा, क्योंकि अब भोपाल में ठंडी नहीं था। वो तो एक चाचा थे वहाँ पे जो चौकीदार थे, वो थे अंदर। वो एकदम भग के इधर आए तो हम आग लगी जब तेज हो गई तो हम आए तो वो उधर खड़े हुए तो उन्होंने बचा के लेके आए। वहाँ से नाले में से निकाल के लेके आए। बिल्कुल, अब आग पर काबू पा लिया गया। मगर रेलवे ट्रैक की बात करें तो एक बड़ी बात है कि ये जो पूरा रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं मेरे पीछे, 40 मिनट से बंद था। और हमारे साथ बहवो भी हैं, लगातार हम खबर कर रहे हैं, हमारे सहयोगी हैं। बहवो, लगातार शुरू से 3.5 घंटे से नजर बनाए हुए हैं। ये आग थिनर की वजह से भभकी। मगर रेलवे ट्रैक की बात करें तो एक बड़ी बात है राजधानी भोपाल में कि रेलवे ट्रैक को डाइवर्ट कर दिया गया। बिल्कुल हैरानी की बात है। और ये देखिए, जैसा कि मोहम्मद नसीम जो आपको बता रहे थे, 2 बड़ी बात उन्होंने ये बात बताई है कि ये आग लगने की एक बहुत बड़ी वजह ये है
कि एक कोई चौकीदार है गोदाम के, वो ताप रहे थे यानी कि सर्दी से बचने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो थिनर जिस केमिकल बताया जा रहा है, इससे खासतौर पर प्लाई या लकड़ी को जो प्लाई तैयार की जाती है उसके भड़कने से आग लगी हो। और पूरा जो एरिया है जी आप विजुअल दिखाते रहिए। लगभग जो 3 टॉल बताए जा रहे हैं, जैसे 3 में से एक जो टाल है वो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुका है। जहां तक रेलवे ट्रैक की बात है विवेक, देखिए 3 ट्रैक जो पश्चिम मध्य रेलवे खासतौर पे बॉम्बे से दिल्ली या दिल्ली से बॉम्बे का जो रूट कहा जाए उसके 3 ट्रैक हैं। और 3 में से जो एक ट्रैक है उसको करीब 40 मिनट तक बंद किया गया, चूंकि कोई हादसा ना हो। जैसा कि आपने बॉक्स दिखाया था उसमें तमाम केबल्स और फ्यूज हैं जिनके जरिए सिग्नल बंद कर दिए गए ताकि कोई रेल हादसा ना हो। सबसे बड़ी बात देखिए, नगर निगम, जिला प्रशासन, रेलवे पुलिस, रेलवे का स्टाफ, तमाम यहाँ अधिकारी कर्मचारी वो मौजूद हैं और बारीकी से इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। क्योंकि रेलवे ट्रैक है, लोगों की भीड़ लग रही है, हुजूम इस बात का लग रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का कौतूहल है कि आग किस तरीके से लग रही है, कैसे उसको बुझाया जा रहा है। तो इस बात को देखने के लिए लोगों की भीड़ आ रही है। तो उसको काबू करना रेलवे ट्रैक पे अपने आप में चुनौती होती है। तो उस बात की कोशिश लगातार पुलिसकर्मी जो हैं, आरपीएफ के जो जवान हैं, वो इस बात को कर रहे हैं। लेकिन आप हैरत की बात ये देखिए, नगर निगम का जो फायर सिस्टम है वो इस बार सवाल जरूर उस पर खड़े होते हैं, क्योंकि बीएचईएल से एक फायर दमकल बुलाई गई है जिसके प्रेशर के कारण ये आग जो है संभवतः काबू में आई है। फायर सिस्टम पूरी तरह यहाँ पर वो दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, कह सकते हैं वो। बिल्कुल, देखिए 3 घंटे, लगभग 3.5 घंटे आप और हम सबको हो चुके हैं। हम दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे चिंता की बात यही है कि 10 से ज़्यादा दमकलें यहाँ पे मौजूद हैं और पानी की जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है और उनका प्रेशर भी इतना नहीं है कि इस आग को काबू में किया जाए। देखिए, लगभग उनका जो प्रेशर अगर हम मापें तो घरेलू जो मोटर होती है उस प्रेशर से आग बुझाने की कोशिश लग रही थी, लेकिन जैसे ही बीएचईएल की जो फायर ब्रिगेड है वो आई है, उसके बाद इस आग को काफ़ी हद तक बुझा लिया गया। मुझे लगता है लगभग आधा से 1 घंटा और लगेगा, इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो इस ताल से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं जिनका घर परिवार लकड़ी के फर्नीचर काम से चलता है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। उन लोगों ने कई लोगों की जान भी बचाई है, क्योंकि जो ट्रक टैंक इनके मालिक हैं फर्नीचर की दुकानों के, वो इस बात की चिंता में थे कि पूरा नुकसान उनका हो चुका है। अमूमन ये माना जा रहा है लगभग 20 से 25 लाख रुपए का जो लकड़ी थी, लगभग 10 से 12 ट्रक जो लकड़ी थी वो अब तक पूरी तरीके से राख हो चुकी है। और इस बात की देखते हुए लगातार ये प्रयास चल रहा है। किस तरह देखिए, टीन शेड जो है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो टीन शेड है, लोहे की टीनें होती हैं, वो आग लगते लगते लाल हो चुकी है और लाल होकर वो पिघल कर नीचे गिर गई हैं। बिल्कुल वैभव, मगर एक सूचना ये भी मिल रही कि यहाँ पर अब जिस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल हुआ है, जिसके बाद सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, मगर हम आपको तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम दूसरे तरफ खड़े हैं, जिसके चलते ये तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे। मगर जिस प्रकार से सूचना मिली है कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको भी यहाँ भेजा गया है, वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं, क्योंकि पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। 7:30 बजे से जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, बिजली बंद कर दी गई है, रेलवे ट्रैक जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी बात है कि रेलवे ट्रैक डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो आग है वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। और जो फायर ब्रिगेड की यदि बात करें, नगर निगम की बात करें या अग्निशामक वाहनों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कमजोरी है, जो वो कहीं ना कहीं जो उनका जो फेलियर है वो पूरी तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ देर में फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँचती है, छिड़काव करती है, मगर जो पानी का फोर्स रहता है वो कम रहता है, फिर पानी खत्म हो जाता है, फिर 15 मिनट जो इंतजार है वो करना पड़ता है। और आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से जो आग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक, वो आप दिखाइए कि जो आग है वो पीछे किस प्रकार से बढ़ रही है, एक चिंता का विषय। और इसी चिंता के चलते रेलवे के तमाम जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और जो आग है वो देखिए, आप तस्वीर देखिए कि ये जो आग है वो बढ़ गई है। वैभव, आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ट्रैक के पास। बिल्कुल, देखिए एक गौर करने वाली बात ये भी है, ये नाला है, इस नाले को ये जो टॉल के जो मालिक हैं इन लोगों ने कहीं ना कहीं कब्जा किया है और ये जो प्लाई है इसमें से अब धुआं उठ रहा है। और सबसे गहरी बात मैं बता दूं विवेक, ये जो रेलवे की लाइन हम जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिससे सिग्नल्स मिलते हैं, ये देखिए, ये रेलवे का मेन बॉक्स है जिससे सिग्नल मिलते हैं। अगर इस
इसको अगर डैमेज किया जाए तो पूरा भोपाल रेल मंडल, जैसा कि अधिकारी वो हमको खुद बता रहे थे रेलवे के, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो भी लगातार फोन पर संपर्क किए हुए बड़े अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। विवेक तो आप बता रहे हैं कि आग जो है फिर से भड़क गई है, फिर से ज्यादा आग लगने लगी है, और आप जहां खड़े हैं वहां आसपास भी धुआं दिख रहा है, लकड़ियों में धुआं दिख रहा है, और वहीं पे रेल लाइन की तारें भी बिछी हुई है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस द्वारा? बिल्कुल, जो रेलवे पुलिस की बात करें तो रेलवे पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, मगर बात की जाए आग की तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो आग है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ कदम की दूरी, यानी कह सकते हैं 5 कदम की दूरी पर ये जो फ्यूज बॉक्स है वो यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है, क्योंकि कुछ देर पहले तमाम जो रेलवे के अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और आप देखिए कि रेलवे के जो कर्मचारी है वो लगातार अपने अधिकारियों को फीडबैक दे रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार से जो आग है वो फैल रही है, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा हो चुका है, ट्रैक डाइवर्ट है। सर जी, चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय रेल की बात करें, ये जो लाइन है बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे जा रही है। जी हाँ, तो नहीं बराबर है, ट्रैक चालू हो गया, हमारा ट्रैक चालू हो गया, कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब बात नहीं है। मगर यहाँ हम 7:30 बजे से मौजूद हैं, और 7:30 बजे से ये ट्रैक की यदि बात करें तो इस ट्रैक पर कोई भी रेलगाड़ी नहीं निकली। ये बाकी के जो 2 ट्रैक आप दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रैक से रेलगाड़ी निकली, क्योंकि चिंता की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जो आग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर तमाम जो बात की जाए रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के जो कर्मचारी वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि किस प्रकार से जो आग बढ़ रही है, और चिंता का विषय है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की बात करें तो जो फायर ब्रिगेड है वो कहीं ना कहीं उनका जो फेलियर है वो दिखाई दे रहा है, पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। विवेक आप मौके पर बने रहिए, विवेक आप मौके पर बने रहिए। आपने थोड़ी देर पहले संस्कृति जैन से बातचीत की थी, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहा है। लगभग सारे चारों पांचों आसपास के फायर टेंडर्स आ चुके हैं, हमारे वाटर के टैंकर्स भी हमारे वाटर सप्लाई यूनिट से आ चुके हैं। अब कंटिन्यूस लाइन बन गई है, जैसे जैसे पानी डाला जा रहा है उसको रिफिल के लिए गाड़ी आ रही है, तो पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि अब आग बुझाई जाए। मैडम, आसपास भी लकड़ी की दुकान है तो उनको खाली करवाए जा रहे हैं क्या? जी, अभी जो है हम सबसे पहले कंसंट्रेट कर रहे हैं आग बुझाने के लिए। दूसरी चीज़ है, हमने ट्रैफिक के साथ और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके रूट्स क्लियर करा दिए हैं, ताकि जितनी भी गाड़ियां हमारी रिफिलिंग के लिए जा रही हैं वो कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी रिफिल हो सकें। बिल्कुल।